टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो दोस्तों है पर्सनल लोन। आपको पर्सनल लोन कैसे मिलता है आसानी से, पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्या होती है और बैंक आपको पर्सनल लोन क्यों देता है और आप पर्सनल लोन से क्या क्या कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पर्सनल लोन से रिलेटिव। तो अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों। कैसे हो आप लोग, स्वागत है नई वीडियो में। आजकल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो दोस्तों अभी अगर बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लेकिन जो लोग सरकारी है या अर्ध सरकारी है या जॉब कर रहे हैं उनके लिए बैंकों ने अपने द्वार खोल दिए हैं, क्योंकि अगर उन लोगों का अच्छा सिबिल है तो बैंक भर भर के लोन दे रही है, बड़े आसानी से लोन दे रही है। आज की जो टॉपिक है पर्सनल लोन, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि पर्सनल लोन होता क्या है। दोस्तों पर्सनल लोन एक इंडिविजुअली लोन का ही एक रूप होता है। जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो पर्सनल लोन को किसी भी मद में यानी कि कहीं भी खर्च कर सकते हैं, बैंक उनसे पूछता नहीं है। जैसे देखिए होम लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, एजुकेशन लोन होता है, कार लोन होता है। तो हर लोन का एक ना एक रूप होता है कि भाई कार लोन ले रहा है तो कार के लिए, होम लोन ले रहा है तो घर के लिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भाई घर बनाने के लिए है, और एजुकेशन लोन एजुकेशन से के लिए लिया जा रहा है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कोई मोटो नहीं है। पर्सनल लोन आपकी मर्जी है, आप उसको अपनी शादी ब्याह में खर्च करिए, आप उसको बीमारी में खर्च करिए, आप उसको अपने घर को रिनोवेट करने में खर्च करिए, आप कार लेने में खर्च करिए, आप उस पैसों से घूमिए फिरिए, या आपका जो मन करे आप उस पैसों को यूज करके खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वह पैसा आपके अकाउंट में आता है। बाकी जितने भी लोन होते हैं जिस प्रोफाइल का लोन होता है उस प्रोफाइल के अकाउंट में जाता है, लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो आपके अकाउंट में ही आता है, यानी कि जो लोन के लिए अप्लाई करेगा वो लोन उसके अकाउंट में ही आएगा। क्या आपको पता है कि कार लोन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो लोन किसके अकाउंट में जाता है? नहीं मालूम तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल लोन, अब बैंक आपको पर्सनल लोन क्यों देता है? दोस्तों देखिए, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के बाद सबसे महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट होता है। जितना आसानी से मिलता है उतना ही महंगा होता है। जैसे कि होम लोन आपको 6.5% से स्टार्ट होता है, कार लोन 8% पे है, बाकी लोन 9 से 10% पे है। यह लोन की भी स्टार्टिंग 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपका सिबिल अच्छा होता है तो बैंक थोड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बेवकूफ़ दे देती है। यानी कि ये लोन किसको किसको मिलता है? तो दोस्तों जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बिटवीन है, वो सैलरीड है, वो जॉब कर रहा है, वो सरकारी कर्मचारी है, वो अर्ध सरकारी कर्मचारी है, वह प्राइवेट कंपनी में है, या जिस भी फॉर्म में काम कर रहा है उसको वहाँ तनख्वाह मिलती है कम से कम 15,000, तो वह लोन के लिए अप्लीकेबल है। शर्त यही है कि वो जिस भी संस्था में काम कर रहा हो वो 1 साल से वहाँ पे काम कर रहा हो, तो वह लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब पर्सनल लोन आपको फ़ायदेमंद क्यों है? देखिए, कोई भी लोन हम जब अप्लाई करते हैं तो हर लोन में कोई ना कोई हमारे को कोलेटरल यानी कि कुछ चीज़ बंधक रखनी पड़ती है। जैसे अगर हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उस लोन की रजिस्ट्री को हम बैंक वालों के पास रखते हैं। गोल्ड लोन के उसमें हम गोल्ड को रखते हैं। सिक्योरिटी लोन अगर लिया जाता है तो उस सिक्योरिटी अपने जो भी मतलब आपके पास शेयर होते हैं वो रखे जाते हैं। लैब में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का पेपर रखा जाता है। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको आपके पेपर के बिहाफ पे लोन मिलता है। इसमें आपको कोई कोलेटरल या कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए यह लोन इतना आसान इसे लोग अप्लाई करके ले सकते हैं। कोई नया व्यक्ति जिसको पर्सनल लोन की ज़रूरत है किसी भी कार्य के लिए, वह पेपरों के बिहाफ पे लोन के लिए अप्लाई करके लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको यूज कर। सवाल है कि लोन एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, लोन एलिजिबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि लोन किसको किसको मिलेगा। आपने बैंक से कभी पैसा लिया है और आपने उस बैंक को टाइम पे EMI दे के अपने पैसों को चुका रहे हैं या चुका दिया है, तो आपकी 100% एलिजिबिलिटी
बढ़िया होगी। आपका सिविल 750 से ऊपर होना चाहिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कम से कम में आपको लोन मिल जाएगा, और आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है वह भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए यह है कि लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो दोस्तों, लोन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वह आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपकी KYC होनी चाहिए, आपका एक करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और एक आपकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। और इनकम प्रूफ में आपका 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म 16 या 26A, और 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। KYC में आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है। आजकल आधार कार्ड आपके मोबाइल से अगर लिंक है तो वो जो होना ज़रूरी है, वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। अगर आपका यह चीज़ है तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस आ रहा है वो, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस आ रहा है वो दे सकते हैं, या फिर आप बिजली का बिल, गैस कनेक्शन या आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं करंट एड्रेस प्रूफ के लिए। बहुत सारे बैंक एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ बैंक इसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और एक आपको फ़ोटोग्राफ देनी पड़ती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में आपको एफिडेविट भी जमा कराना होता है, तो आपको एक एफिडेविट पेपर भी कोर्ट से ख़रीदना पड़ता है, जो अमूमन 100-200 रुपये का आता है। पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक के मैनेजर से बैंक में जाकर, या फिर आप किसी भी लोन एजेंट से आप अपने प्रोफाइल के बारे में बता के अपने डॉक्यूमेंट्स को दे के प्री अप्रूवल एलिजिबिलिटी को चेक करवा सकते हैं। लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आप जो लोन ले रहे हैं, आपको उस लोन की क्यों रिक्वायरमेंट है। आप उस लोन को जब लेंगे तो क्या आपकी सैलरी उस लोन को लेने लायक है। आप जो लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी में, आपकी सैलरी में आपकी EMI जस्टिफाई करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि EMI जो होती है आपकी सैलरी का, जैसे आपकी सैलरी सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आप 50,000 रुपये तक की बैंक को EMI पर मंथ दे सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको थोड़ी सी मल्टीप्लेक्शन बढ़ जाती है, 60% भी दे सकते हैं, 70% भी दे सकते हैं, लेकिन 70% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सैलरी कैटेगराइज में आते हैं तो आपको आपकी सैलरी का 15 से 16 गुना लोन मिल जाता है। लेकिन आपकी EMI आपकी सैलरी से बराबर नहीं होनी चाहिए, सैलरी से आधी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑलरेडी आपने पहली अलग अलग मदों में अलग अलग लोन ले रखा और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए और आप ऑलरेडी 50,000 की EMI भर रहे, तो अब आपको बैंक नया लोन नहीं देगा, क्योंकि आप नॉन एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। लोन कितने दिन में मिल जाता है। जब आप अपने पेपर्स को, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो पेपर आप बैंक में सबमिट करवाते हैं, बैंक मैनेजर के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू। कभी सस्पेंस डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपके घर की वेरिफिकेशन होती है, ऑफिस की वेरिफिकेशन होती है। उसके 2 या 3 दिन में अगर आपका सिविल अच्छा हुआ तो अप्रूवल आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। आप पहले तो ऑफलाइन साइन होता था जिसमें आपको छोटी चेक वगैरह लगाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही आप लोगों को लिंक भेज दिया जाता है और आप अपने पैसे को वहीं से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 से 4 दिन में आपका लोन हो जाता है। लेते हैं इन टोटल टाइम में 3 से 4 दिन लगता है, उससे ज़्यादा टाइम कभी कभी लग जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अगर 7 दिन में आपका लोन नहीं आया तो समझ लीजिए आपका कोई सिविल इशू है, इस वजह से आपका लोन अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो फिर उस सिचुएशन में आपको अपने बैंक से बात करना चाहिए, या जिसके थ्रू आप लोन अप्लाई करें आप उससे बात करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, लोन टर्म जो होता है, लोन टर्म उसको कहा जाता है जितने दिन के लिए आपने लोन लिया है। पर्सनल लोन अमूमन 1 साल के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए बैंक देता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में 7 साल के लिए भी पर्सनल लोन मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर 5 साल से ज़्यादा के लिए बैंक लोन नहीं देता है। आप उस बिटवीन में जो भी लोन लेते हैं उसकी आपको पर मंथ की EMI बना दी जाती है, जो फिक्स EMI होती है। आपके हर महीने एक फिक्स तारीख से वो पैसा कटता है। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का आपकी EMI का डेट होता है। लोन को भरने का क्या तरीका होता है। देखिए, आपने जो लोन लिया है उसको तो टाइम पे EMI देते रहिएगा, तो अगर आपने 5 साल के लिया तो 60 महीने में आपका EMI ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आप अपने उस लोन को क्लोज कराना चाहते हैं, तो आप उस कंडीशन में भी कम से कम 1 साल आपको लोन चलाना है और 1 साल के बाद आप उस लोन को क्लोज करा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आप जब लोन क्लोज कराएंगे और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रह जाएगा उस पर आपको 4% का फोर क्लोजर लगता है 1 साल के बाद। आपने उस लोन को 2 साल चला लिया तो अगले बार अगर
करते हैं फोरक्लोज तो 3% लगेगा। 3 साल चला लिया तो आपका 2% लगता है। उसके बाद आप कभी भी करेंगे कम से कम 2% आपका फोरक्लोज चार्ज लगता है। कुछ बैंकों में ऐसा है, कुछ बैंकों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फोरक्लोजर चार्ज हर बैंक का होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को ये वेव भी कर देता है अगर उनको फोरक्लोज अपने लोन को करवाना है। अगला एक और चीज़ होता है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख का लोन ले रखा है, 2 लाख रुपए आपके पास आ गए, आप उसको पहले देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। पूरे लोन टर्म में आप 2 बार पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और 1 साल में भी 2 बार आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट में भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बैंक को देना पड़ता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई, तो अब रह क्या गया, तो एक क्वेश्चन और रह गया कि बैंक आपको पर्सनल लोन क्यों देता है। पर्सनल लोन इसलिए देता है कि बैंक आपको पर्सनल लोन जब देता है तो उसको ROI रेट ऑफ मतलब उसको ब्याज मिलता है और उसका ब्याज जो होता है और लोनों के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसलिए बैंक अपने पोर्टफोलियो में पर्सनल लोन के ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहती है। पर्सनल लोन एक सैलरी पे मिलता है तो लोग भी बड़ी आसानी से अप्लाई करके ले लेते हैं और बिजनेस भी करते हैं या कोई भी जो उसको ज़रूरत है उसे ज़रूरत को पूरी कर लेते हैं। दोस्तों बैंक हर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक पर्सनल लोन देने की कोशिश करता है उसके पोर्टफोलियो में क्रेडिट कार्ड के बाद। क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां 40% एनुअल होता है, यहीं पे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.10 से लेके 15% होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। आपका अगर अच्छा सिबिल है तो पर्सनल लोन आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है। बहुत सारे लोन ऐप जो हैं वो आपको 2 से 3 घंटे में आपको अप्रूवल दे के आपके अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आप ऑफलाइन जब अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी सैलरी का 24 से लेकर 30 गुना तक लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं मिलता है। हर बैंक कंपनी अब अपने ऐप के थ्रू अपने कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उतना ही अमाउंट देती है जितना उसमें सिस्टम बाय अप्रूवल आता है। लेकिन ऑफलाइन आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लोन मिल जाता है। ये कुछ फैक्ट है आज के। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कोविड में अगर आप सैलरीड हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी 15,000 रुपये से ऊपर सैलरी है, आपका सिबिल अच्छा है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप घर बैठे बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। क्योंकि अब बैंकों को आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना पेपर भेज दीजिए, EKYC करिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए, आपको लिंक भेजा जाएगा, लिंक के थ्रू आप अपने उस पैसों को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अगर इस पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वायरी आपके माइंड में आ रही है तो ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप रखिए अपने क्वेश्चन को। मैं और मेरी टीम आपके इस पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको रिक्वायरमेंट भी अगर पर्सनल लोन की तो आइए, हम आपको पर्सनल लोन भी बड़े आसानी से दिला देंगे क्योंकि अब व्हाट्सएप के थ्रू बैंक लोन दे रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो उसका कारण लिखिएगा या जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके बारे में बताइएगा। मैं आपको मैसेज के थ्रू या लाइव आके उस क्वेश्चन का हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ करिए चैनल को लाइक और फॉलो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलती रहे। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है AH का टिप्स के नाम पे, आप फाइंड करिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको हमारी पुरानी जितनी वीडियो है एक उंगली के स्क्रॉल पे मिल जाएगी और आपको जो वीडियो है देखना है वो देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए और ब्लॉग पढ़िए वो जो आपके काम का हो, क्योंकि वहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग मिलता ही रहता है रेगुलर बेस पे। चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक कमेंट्स भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल क्योंकि जान है तो जहान है। मैं था अब्दुल और आप देख रहे थे AH के टिप्स। सी यू।